ओम नमः शिवाय। अयोध्या में राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। माताएं श्री राम जी का आरता उतार रही हैं, तरह तरह से सजा रही हैं और भाई लोग श्री राम जी को नहला धुला के श्रृंगार कर रहे हैं, केस संवार रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन है। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है। उस अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है। यदि प्रभु है प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान, क्षमा मांग कर शाप की ली वीणा में तान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। श्री राम जी का राज तिलक देखने नारद भी आए और अपने जो उन्होंने कभी श्राप दिया था श्री राम जी को, उसकी क्षमा मांग रहे हैं और क्या गा रहे हैं, सुनिए। जगतपति आज का आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। अवध के नाथ बन जाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। धरा का भार टाला है, खलों को मार डाला है। अयोध्या लौट कर आना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। विराजे आज दाएं पर सिया सुशोभित बाएं पर। चंवर हनुमत से ढुलवाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। अमन है आज दुनिया में, चमन है आज दुनिया में। दोबारा सबका सुख पाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। समय पर दृष्टि जब यह आया तो राधे श्याम हुलसाया। हमारा आज का गाना सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। इस प्रकार गुणगान हो रहे हैं और श्री राम जी का राज तिलक हो रहा है। अब लव कुश कांड होता है और जब श्री राम जी राज्य करने लगे उसके पश्चात देश में क्या क्या हुआ अवध में सुनिए। शंकर जी का नमन हो रहा है। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यही सादर बिठाऊंगा। श्री राम जी श्री शिव शंकर की पूजा कर रहे हैं। जहाँ आह्वान गणपति है, जहाँ है भक्ति गिरी तनिया, जहाँ है नाद का नंदी, वहीं तुमको बुलाऊंगा। बलहरी में नयन की जो धरा है, प्रेम जल भगवन। जलहरी में नयन की जो भरा है, प्रेम जल भगवन। तुम्हें भीतर ही भीतर बस उसी से मैं नहलाऊंगा। लगाऊंगा तुम्हारे भाल पे जब शांति का चंदन, तभी मन कर्म वचन और बिल्व पत्र भी चढ़ाऊंगा। दिया है ध्यान की लोका, उसी से आरती होगी। उठेगा शब्द अनहद में, वही घंटा बजाऊंगा। तुम ही हो मैं ही हूँ, मैं हूँ मैं ही मैं, तुम ही हो तुम हो। न तुम हो न मैं हूँ, यह निराली रट लगाऊंगा। है अब जो वाक दासो अहम, ये तब हो जाएगा सो अहम। अभी दरबार के तन को कृपा पाकर हटाऊंगा। दहन में जो जिक्र है मोहन, रहन में जब वो आएगा, तभी मैं विश्व में हो अपने विश्वेश्वर को पाऊंगा। इस प्रकार श्री राम जी श्री शिव भगवान की आरती कर रहे हैं, आराधन कर रहे हैं। अवध का स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम। आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझी थी प्रभु ने प्रजा निज संतान समान। प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सममान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे। क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को। शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे।
कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ ग्रह को उन्नति आदि देते थे। रहता था वानप्रस्थ स्वर्ग तब करने में तीर्थाटन में, सन्यासी तत्वेत्ता हो लगते थे ब्रह्मा रागन में। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, फिर सागर सद्भावों का था, चोला तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का था। देवियां देवियां थी सच्ची, जो पति को ईश मानती थी, गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। विद्वान सभी था प्रजावृंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था, ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। नियमों में ऐसी पोल न थी, जिससे दुख पाती रहे प्रजा, राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। यह था न नौकर मालिक है, नृप नाम मात्र का नृपवर है, मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक शासन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य ही की उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। कहना है यह राज्य तंत्र हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक करते हैं लोग कहावत में। जीव जंतुओं तलक का होता था नित न्याय, गुरु सम्मति गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। एक दिवस आनंद जब उठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति है जिनसे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राम राज्य में कोई भी दुखी नहीं था और सबका न्याय होता था। बहुत सुंदर राज्य, न्याय प्रिय राज्य चल रहा था। तो एक दिन जब बैठे हुए थे रघुराई, तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें राजकाज का प्रबंध बताया कि उसमें 18 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिससे राज का प्रबंध चलता है। सुनिए, आप भी सुनिए। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतन दाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया, अभिभावक, गुरु राजाज्ञा कहने वाला, दारोगा, वैद्य, महल वाली, ढोडी पर नित रहने वाला है। यह 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्ण अधिकार रखे राजा। कर्तव्य नरपति का है यह भी, इन सब से धरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए अतीव लगाव इनका, कुछ गुरुचरों द्वारा कुछ गुप्तचरों द्वारा, सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। नीतिज्ञ नरेश वही तो है, जिसके सब अंग निरोगी हों, शासन में भी तभी कुशलता जब कार्य कुशल सहयोगी हों। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताए कि कौन कौन राजा के प्रबंधक होते हैं। अभी राजा के दोष सुना रहे हैं, सुनिए। अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ, धर्मीपन, मंत्राणा कथन, विद्वानों का अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग प्रद्यादिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त अविचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हो, चाटुकार सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सभी मंत्री हों, तो निश्चय करे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से भी यह दारुण संकट होता है,
इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे। हे प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो। वैसे विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो। किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुर परिपूर्ण जानता हो। तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे ही वाणी पर उस राजा की जय रहती है। गुरुवर के यह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज मात। इस प्रकार मुनि राजन नित देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हम कहते हैं जो राज्य कथा, इसका उन्नत यह अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि पर तब मध्याह्न काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति दिह निधान, श्रृंग ऋषि के उन दिनों घर पर ये मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया या लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। खुद सोच रहा था दुर्मुख यह कैसे संवाद सुनाऊं मैं, कुछ नहीं समझ में आता है क्यों कर यह सब गिराऊं मैं। मुंह जब भी खोलता हूँ अपना तो हृदय मना कर देता है, रखता हूँ मुंह को बंद अगर कर्तव्य खबर तब लेता है। अच्छा दासत्व प्रणाम तुझे, आगे यह काम न करना है, अब तो हूँ आज्ञा बंधन में, आज्ञा का पालन करना है। इस तरह दुर्मुख नामक एक व्यक्ति आया दरबार में। छाती तू पत्थर की हो जा तब बोलूं मैं उन बोलों को, वाणी तू घोर घटा बन जा तब बरसाऊं उन ओलों को। माता तुम मुझे क्षमा करना, अपना मत नहीं सुनाता हूँ। तुम जिस प्रकार सत पर दृढ़ हो मैं भी कर्तव्य चुकाता हूँ। इस भांति हृदय बलवान बना परिषद में अनुचर बोल उठा। राजेश्वर इतना ही कहकर कुछ कापा और फिर कुछ डोल उठा। फिर कहा आज कुछ खबरें हैं, इस समय क्षमा कर कीजिए मुझे। एकांत समय में अर्ज करूं ऐसी आज्ञा दीजिए मुझे। बस इतना ही कह सका दुर्मुख मुख से बैन, आगे फिर वाणी रुकी भरे नीर से नैन। दशा देख कर दूत की बोल उठे रघुनाथ, कह डालो क्या बात है रुकने का क्या काम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तुम तो हो सभा दूत भाई, दैनिक खबरें लाने वाले। एकांत समय के फिक्रे हैं सबको भ्रम पहुंचाने वाले। यह सच है कोई बात आज भीषण ज्वाला हो ही भड़की है। कारण है इस समय अचानक ही मेरी भी छाती धड़की है। वामांग फड़कते हैं सारे, बेचैनी बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव होता तन से आत्मा ही खिंचती जाती है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूँ जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने इन भेदभाव को दूर करो। रोते रोते तब दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। बोला पूर्ववासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका सिर रघुराज से है संबंध प्रधान। रावण के कारण सीता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मणि की गद्दी है।
तो घर पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा। निर्दोष रहे जिसमें शासन व शाही काज करे राजा। शंकित दल का यह आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है। रघुपति का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर। छूटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल गई नाथ के हाय। देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल। क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से हुआ यह दरबार। भंग हुआ दरबार तब बोले श्री भरत से राघव करुणा सियावर रामपति राम जय जय। कितनी भयानक यह बात थी, मेरी भी जिह्वा कांप उठी से कहने।